वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष और आज तारीख है 11 सितंबर, दिन है शुक्रवार का। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत चीन सीमा विवाद के बीच मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। खबर है कि भारत चीन के विदेश मंत्रियों की एससीओ समिट में हुई बैठक के बाद पहली बार विवाद को खत्म करने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बन गई है। इसके मुताबिक दोनों पक्षों को पहले के समझौते और बॉर्डर पर सैनिकों के प्रबंधन के नियमों का पालन करना होगा ताकि एलएसी पर शांति फिर से स्थापित की जा सके। ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके जिससे हालात फिर से तनावपूर्ण हो। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच एससीओ समिट में इस प्लान पर सहमति बनी है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को भारत चीन रिश्तों को विकसित करने के लिए अपने पुराने समझौते से मार्गदर्शन लेना चाहिए। साथ ही कुछ मामलों में अलग अलग राय को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। इसके अलावा वांग और जयशंकर में आगे बातचीत जारी रखने पर भी इस मीटिंग के दौरान सहमति बनी। इसमें भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि मैकेनिज्म पर जोर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की तरफ से कभी भी एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश नहीं की गई और मौजूदा स्थिति सिर्फ चीन की आक्रामकता का ही परिणाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के पास फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके पर हाल के दिनों तक चीन हावी था। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर दबदबा जमाने के लिए झील के आसपास ऑपरेशन शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए चीन तिलमिलाया हुआ है। वहीं सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज फैसला सुनाया जा सकता है। बता दें कि ड्रग्स मामले में रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर भी शुक्रवार यानी कि आज विशेष कोर्ट फैसला सुना सकता है। उधर नीट 2020 में छात्रों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग और किताब लाने पर रोक लगा दी गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के चलते 13 सितंबर यानी कि रविवार को आयोजित होने वाली नीट 2020 और अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित एसओपी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक छात्रों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग और किताब जैसी चीजें ले जाने की मनाही होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के 13 अफसरों का तबादला कर दिया। इन 13 अफसरों में से 8 जिलों के एसपी भी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। इन जिलों के नाम हैं रायबरेली, हरदोई, कानपुर देहात, हमीरपुर, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, खीरी और कुशीनगर के एसपी हैं। इधर देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। यह महामारी रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मामलों का कुल आंकड़ा अब 45 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं इस वायरस के कारण अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। बात अगर दिल्ली मेट्रो की करें तो जनकपुर पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन को जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन और द्वारका नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन मेट्रो आज से शुरू हो गई है। आज से हर शिफ्ट में 2 घंटे की बढ़ोतरी भी की जा रही है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक व शाम को 4 बजे से 10 बजे तक मेट्रो 9 लाइनों पर 3,653 फेरे लगाएगी। पहले दिन में 11 और शाम को 8 बजे तक ही मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब इसको विस्तार दिया गया है। और आखिर में आपको बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतिहास रच दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 200 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को कंपनी का मार्केट कैप 15.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। रिलायंस भारत की इकलौती कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। देश दुनिया की बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।